में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय से संस्कृत खंड का 6वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है केन किम वर्धते। केन माने किससे, किम माने क्या, वर्धते माने बढ़ता है। किससे क्या बढ़ता है। अब देखें, ये कुछ सूक्त वाक्य यहाँ दिए गए हैं और उसमें ये बताया गया है किस चीज़ से या क्या करने से किसकी वृद्धि होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है परीक्षा की दृष्टि से। और आइए हम इसके प्रत्येक शब्द का, एक एक शब्द का अर्थ या शब्दार्थ जानते हुए हम उसकी व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि शीर्षक है इसका केन किम वर्धते, अर्थात किससे क्या बढ़ता है। सुवचनेन मैत्री। अब देखिए, सुवचन, वचन एक सार्थक शब्द है और उसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। और सु माने होता है सुंदर। जैसा कि उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछा जाता है, तो वचन शब्द में सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो सुवचनेन मैत्री, सुंदर वचन से, सुंदर वाणी से मित्रता बढ़ती है। कहने का आशा है, जितना प्रिय बोलोगे, जितनी तुम्हारी वाणी मधुर होगी, मित्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी, अर्थात मित्र भी उतने ही मिलते चले जाएंगे। तो सुवचनेन मैत्री, सुंदर वाणी से मित्रता बढ़ती है। श्रृंगारेण राग है। श्रृंगार माने सौंदर्य प्रसाधन और राग माने प्रेम। तो श्रृंगार प्रसाधन से प्रेम बढ़ता है। दानेन कीर्ति, और दान से क्या बढ़ता है, कीर्ति माने यश। दानेन माने दान करने से, तो दानेन कीर्ति, दान से यश बढ़ता है। सत्येन धर्म है, और सत्य से धर्म बढ़ता है। बड़ा ही सरल अर्थ है कि सुंदर वचन से मित्रता बढ़ती है, श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है, दान से कीर्ति बढ़ती है, सत्येन धर्म है, और सत्य से धर्म बढ़ता है। सदाचारेण विश्वास है। सदाचार से विश्वास बढ़ता है, यानी हमारा आचरण अच्छा होगा, हम सदाचारी होंगे तो निश्चित रूप से लोग हम पर विश्वास करेंगे। तो सदाचारेण विश्वास है, सदाचार से विश्वास बढ़ता है। न्यायेन राज्यम, और न्याय से राज्य की वृद्धि होती है। न्याय, यदि राजा न्यायी होगा तो निश्चित रूप से प्रजा खुशहाल होगी और उसका राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसीलिए सूक्त के माध्यम से बताया गया है, न्यायेन राज्यम, न्याय से राज्य बढ़ता है। औदारेण प्रभुत्वम, और उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है। यानी हम जितना उदार होंगे, हमारा प्रभाव समाज में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो औदारेण माने होता है उदारता, प्रभुत्व माने प्रभाव या प्रभुता। उदारता से प्रभुता बढ़ती है। और पूर्व वायुना जलदा है। अब देखें, पूर्व वायुना, पूर्व माने पूर्वा और वायु माने हवा, यानी पूर्वाई हवा से, पूर्वा हवा से क्या बढ़ते हैं, जलद है। जलद माने बादल। हम देखते हैं जब पूर्वा हवा चलती है या पूर्वाई हवा चलती है तो आकाश में बादल के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें बताया गया है, पूर्व वायुना जलदा है, पूर्वा हवा से बादल बढ़ता है। और पुत्र दर्शनेन हर्ष है, और पुत्र का दर्शन करने से, अर्थात पुत्र को देखने से क्या बढ़ती है, हर्ष माने खुशी। पुत्र को देखने से खुशी बढ़ती है, अर्थात खुशियाँ होती हैं। और दुर्वचनेन कलह, और दुर्वचन से कलह। अब देखिए, सुवचन और दुर्वचन, इसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है। तो दुर्वचन यानी दुर्वचन से या कुवाणी से, कुवचन से, कलह, कलह माने झगड़ा। तो दुर्वचन से कलह बढ़ता है, झगड़ा बढ़ता है। नीच संगेन दुश्शीलता, दुश्शीलता माने होता है दुष्टता। और नीच संगेन, नीच का साथ करने से, अर्थात
निम्न लोगों का साथ करने से, और निम्न का तात्पर्य है जो अपने कर्म से निम्न हो, अपने आचरण से निम्न हो, अपने चरित्र से निम्न हो, ऐसे लोगों का साथ करने से दुष्टता बढ़ती है। कुटुंब कलहेन दुखम, और कुटुंब माने परिवार, कलह माने झगड़ा, पारिवारिक कलह से क्या बढ़ता है? दुखम, दुख है। हम स्वाभाविक रूप से देखते हैं जब परिवार में कुछ तू मैं होता है तो अनायास घर के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तो इस सूक्त के माध्यम से बताया गया है कि कुटुंब कलहेन दुखम, पारिवारिक कलह से दुख बढ़ता है। अशौचेन दारिद्र्यम, और अशौच, अशौच माने होता है अपवित्रता, और दारिद्र्यम माने होता है दरिद्रता या गरीबी। अशौचेन दारिद्र्यम, और अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है। असंतोषेण तृष्णा, और असंतोष से, तृष्णा माने लालच, असंतोष से लालच बढ़ती है। तो हम इसका पूरा पहले देख लेते हैं कि सुंदर वाणी से मित्रता बढ़ती है, श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है, दान से यश बढ़ता है, सत्य से धर्म बढ़ता है, सदाचार से विश्वास बढ़ता है, न्याय से राज्य बढ़ता है, उदारता से प्रभुता बढ़ती है, और पूर्वा हवा से बादल बढ़ते हैं। पुत्र को देखने से खुशी मिलती है, दुर्वचन से कलह होता है, नीच का साथ करने से दुष्टता आती है, पारिवारिक झगड़े से दुख बढ़ता है, अपवित्रता से दरिद्रता बढ़ती है, और असंतोष से लालच बढ़ती है। ठीक इसी तरह से इंदु दर्शनेन समुद्रः, इंदु माने चंद्रमा, और दर्शनेन माने दर्शन करने से, देखने से, यानी चंद्र दर्शन से या चंद्रमा को देखने से समुद्र बढ़ता है। विनयेन गुणः, और विनम्रता से गुण बढ़ता है। उद्यमेन श्री, और श्री माने लक्ष्मी, उद्यम माने परिश्रम, परिश्रम करने से लक्ष्मी बढ़ती हैं, उद्यम से लक्ष्मी बढ़ती हैं। और पालनेन उद्यानम, और पालन माने देखभाल करने से, उद्यान माने बगीचा बढ़ता है। यानी हम पौधों का जितना देखभाल करेंगे वो पौधे उतने ही विकसित होंगे। तो सूक्ति के माध्यम से यहाँ भी बताया गया है कि पालनेन उद्यानम, पालन करने से अर्थात देखभाल करने से बगीचे बढ़ते हैं। और अभ्यास से न विद्या, इम्पॉर्टेंट सूक्ति है कि अभ्यास से विद्या बढ़ती है। औचित्यम महत्वम, औचित्य से महत्व बढ़ता है। क्षमया तपः, और क्षमा से तपस्या बढ़ती है। लाभेन लोभः, और लाभ से लोभ बढ़ता है। यदि किसी वस्तु का लाभ हुआ तो व्यक्ति लोभ में पड़ करके फिर उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। तो लाभेन लोभः, लाभ से लोभ बढ़ता है। मित्र दर्शनेन आह्लादः, और मित्र का दर्शन करने से अर्थात मित्रों के मिलने से खुशियाँ बढ़ती हैं। आह्लाद माने खुशी या प्रसन्नता। तिनरई वैश्वानरः, वैश्वानरः माने होता है आग यानी अग्नि। तीर्ण माने तिनके, तिनका यानी तिनके से आग बढ़ती है। उपेक्षा रिपुः, और उपेक्षा से शत्रु बढ़ते हैं। दुष्ट हृदय दुर्गति, दुष्ट हृदय से दुर्गति होती है। अपथ्येन रोगः, और अपथ्य से रोग बढ़ता है। अपथ्य माने होता है अपथ्य रोगः, अपथ्य का मतलब होता है गरिष्ठ भोजन, यानी जो भोजन का नियम होना चाहिए, नियम के विपरीत भोजन किया जाता है तो शरीर में रोग की वृद्धि होती है। तो अपथ्येन रोगः, अपथ्य से रोग बढ़ता है। और व्यसनेन विषयः, व्यसन से, व्यसन माने होता है बुरी आदत, तो बुरी आदत से विषय है अर्थात विषय वासना बढ़ती है। तो चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है, विनम्रता से गुण बढ़ता है, उद्यम से लक्ष्मी बढ़ती है,
पालन से बगीचा बढ़ता है, अभ्यास से विद्या बढ़ती है, औचित्य से महत्व बढ़ता है, क्षमा से तप बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, मित्र दर्शन से खुशी मिलती है, तिनके से आग बढ़ती है, उपेक्षा से शत्रु बढ़ते हैं, दुष्ट हृदय से दुर्गति होती है, अपथ्य से रोग बढ़ता है, और बुरी लत से या बुरी आदत से विषय वासना बढ़ती है। और इसी के साथ संस्कृत खंड का यह 6वां पाठ समाप्त होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं इसकी व्याख्या भी, इसका अर्थ भी आप सबको समझ में आया होगा। यदि कहीं दिक्कत है तो पुनः चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आज के दिन बस इतना ही। अगले पाठ के साथ पुनः हम आप सबसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।